बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, मैं ज़ाकिरुल्लाह एक दफ़ा फिर आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर जो है हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफोरोसिस का टेक्निक वो क्या टेक्निक है, उसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका मकसद क्या है, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स क्या हैं और उस इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या क्या जो केमिकल्स हैं वो डालते हैं। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, मीडिया किस किस्म का यूज़ होता है, किस मीडियम के ज़रिए हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कितने टाइप्स हैं या कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के टॉपिक पर आते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस ये वो टेक्निक है जिसके अंदर आयंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मूवमेंट करते हैं। जिस तरह आयंस जब वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है जिसको कैथोड कहते हैं उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी इनको सप्लाई होती है, या जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड कहते हैं तो उसकी तरफ वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक से हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि आयंस को डिफरेंशिएट करना और आयंस जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं या डिफरेंट आयंस हैं वो माइग्रेट करना ताकि वो सेपरेट हो जाएं, और उनकी सेपरेशन जो है वो उनकी माइग्रेशन की स्पीड पर वो डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स की जो मोबिलिटी है या उनका जो स्पीड है वो डायरेक्टली उसका रिलेशन होता है वोल्टेज के साथ, और उस पार्टिकल के ऊपर या उस आयन के ऊपर जो नेट चार्ज होता है, यानी जिस पार्टिकल के ऊपर जिस आयन के ऊपर वो नेट चार्ज ज़्यादा होता है तो वो जल्दी मूव करेगा, वो फास्ट मूव करेगा। जो पार्टिकल का साइज़ है या पार्टिकल का शेप है या पार्टिकल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स या आयन जो मूव करते हैं वो मूवमेंट तीन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक डिपेंड करता है वोल्टेज अप्लाइड। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स वो मूवमेंट फास्ट करेंगे, जल्दी मूवमेंट करेंगे। पार्टिकल्स के ऊपर नेट चार्ज ज़्यादा होगा तो वो फास्ट मूवमेंट करेंगे। लेकिन जब पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा या उसका शेप इर्रेगुलर होगा, उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो पार्टिकल वो स्लो मूवमेंट करेगा, चाहे अगर उसको वोल्टेज भी ज़्यादा अप्लाई करें। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट पार्टिकल जिसका साइज़ और जिसका शेप वो बराबर है और वो फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे पार्टिकल्स वो ज़्यादा मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पार्टिकल जिनका साइज़ और शेप थोड़ा सा चेंज है और वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है, सबसे पहले उसके अंदर जो वोल्टेज सप्लाई है, जो हाई वोल्टेज सप्लाई होती है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बफर सिस्टम होता है। बफर सिस्टम क्या है कि बफर सिस्टम हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी पीएच को मेंटेन रखने की, एक ख़ास लेवल पर मेंटेन रखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सोल्यूशन है और उसका पीएच है 6.6, तो बफर क्या करता है, इस पीएच को मेंटेन करता है कि 6.6 से ना बहुत ज़्यादा हो या 6.6 से बहुत कम हो। जो सपोर्टिंग मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर जो आयंस है वो मूव करते हैं, ठीक है। आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग मीडियम्स आएंगे। इसके अलावा अगर हम जेल यूज़ करते हैं तो जेल के लिए जेल टैंक यूज़ करते हैं। जेल जिस ट्रे में बनाते हैं उस ट्रे को कहते हैं जेल कास्टिंग ट्रे। इसके अलावा कॉम्स होती हैं, उस कॉम्स के अंदर हम जेल के अंदर डिफरेंट एरियाज़ बनाते हैं। उस एरियाज़ में क्या करते हैं, हम सैंपल्स को डालते हैं। और जो हमारा मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर हमने आयंस को सेपरेट किया है, पार्टिकल्स को सेपरेट किया है, उस मीडियम को हम बाद में स्टेन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये केबल्स हैं, ये लिड है, ये कवर है,
हमारे पास ये जेल कास्टिंग ट्रे है जिसमें जेल बनता है, ये कास्टिंग डैम्स हैं जो इसको कवर करती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और ये जेल टैंक या बफर टैंक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ये पावर सप्लाई है, इसके ज़रिए हम इसको वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ये जेल टैंक है, कास्टिंग ट्रे है, कॉम्स हैं। इस कॉम्स के अंदर हम जो जेल बनाते हैं इन केस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस, तो उसमें हम फिर अपना सैंपल्स डालते हैं और उसको रन करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है बैटरी का और पावर सप्लाई का, और ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस का सिस्टम है। डिफरेंट मीडियाज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफेरोसिस जो आमतौर पर रिसर्च लैब में या यूनिवर्सिटी लैब में या हॉस्पिटल लैब में यूज़ होते हैं। तो पेपर जो है, फिल्टर पेपर, वो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफेरोसिस का सिस्टम है ये अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है। तो फिल्टर पेपर पे इलेक्ट्रोफेरोसिस हो सकता है। इसके अलावा कैपिलरी ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोफेरोसिस होता है कि आयन जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो मूवमेंट करते हैं। सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन है, पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज और वोल्टेज अप्लाइड वो पार्टिकल सेपरेट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जेल्स हैं वो यूज़ होते हैं एज ए मीडिया फॉर द इलेक्ट्रोफेरोसिस, और उस जेल के अंदर स्टार जेल है, पॉली एक्राइल अमाइड जेल है जिसको पेज भी कहते हैं, एगर जेल है, एगरोज जेल है। इसके अलावा और काफ़ी सारे टाइप्स है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग है, इलेक्ट्रोफेरोसिस है, और जोन इलेक्ट्रोफेरोसिस है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफेरोसिस हैं जिनके अंदर ये डिफरेंट मीडियाज यूज़ होते हैं। पहले जो पेपर इलेक्ट्रोफेरोसिस था, तो पेपर इलेक्ट्रोफेरोसिस में ये हमारे पास यहाँ पर बफर सिस्टम है, और 2 ग्लास के प्लेट्स है, उसके अंदर ये बफर डाला गया है, और यहाँ पर ये वो फिल्टर पेपर है जिस फिल्टर पेपर के अंदर जो आयंस है वो मूव करते हैं। तो ये वाला सिस्टम अब ऑब्सोलीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। सेकेंड वन इज़ द कैपिलरी इलेक्ट्रोफेरोसिस। ये हमारे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो आयंस हैं वो मूवमेंट करते हैं पॉजिटिव वाले नेगेटिव साइड की तरफ, और नेगेटिव जो आयंस है वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूवमेंट करते हैं। सैंपल हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो इनको जब हाई वोल्टेज सप्लाई होती है तो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। इसके अंदर ये डिटेक्टर है जो कि हमारे पास पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है कि इसकी मूवमेंट वो किस तरफ हो रही है। सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हम आमतौर पर जो प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरोसिस, एचबी इलेक्ट्रोफेरोसिस, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। इसमें पार्टिकल्स, अगर सेलुलोज एसीटेट का शीट है, यहाँ पर हमने सैंपल इसके अंदर डाल दिया, तो सैंपल क्या करते हैं, जब उसको वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वो सैंपल मूवमेंट करता है फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। और ये डिफरेंट प्रोटीन जो है या हेमोग्लोबिन की डिफरेंट चेन्स जो हैं वो इस तरह सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से वो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन हो गया। जो जेल्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जेल हैं, स्टार जेल है, ठीक है, जो स्टार से बना हुआ है। पॉली एक्राइल अमाइड हमारे पास एक जेल यूज़ होता है। इसके अलावा एगर जेल है, एगर से बना होता है, और एगरोज जेल है। आमतौर पर जो रिसर्च के लिए डीएनए की सेपरेशन के लिए हम यूनिवर्सिटी लैब्स के अंदर एगरोज जेल बनाते हैं, 1% या 2% एगरोज जेल बनाते हैं, और इसके अंदर डीएनए को हम सेपरेट करते हैं। या जब पीसीआर रन करते हैं और पीसीआर के अंदर जो पीसीआर का प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो उस प्रोडक्ट को हम कंफर्मेशन के लिए कि इसका साइज़ जो हमें रिक्वायर्ड साइज़ है, उसका बेस पेयर कितना साइज़ है, तो उसको हम फिर इसी जेल के अंदर रन करते हैं, और उसके साथ एक लेडर भी रन करते हैं कि वो लेडर, उसके अंदर मुख्तलिफ बेस पेयर्स के बैंड्स बनते हैं। वो बैंड जब हम अपने सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइज़ है या जो डीएनए या न्यूक्लियोटाइड जो भी है तो या प्रोटीन है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। देन वी कैन कॉल कि इस जो प्रोडक्ट है इसका साइज़ इस बेस पेयर के बराबर है। सो ये इलेक्ट्रोफेरोसिस के मुतालिक हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफेरोसिस और इलेक्ट्रोफेरोसिस का टेक्निक क्या है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं,
और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया जो है वो कॉमनली यूज़ होती हैं हॉस्पिटल लैब्स या यूनिवर्सिटी लैब्स या रिसर्च लैब्स के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम उसको किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, उसके अंदर पार्ट्स कौन से हैं मशीन्स के और किस मकसद के लिए यूज़ होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स और मीडियाज़ कौन सी यूज़ होती हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद और सीखने का मौका मिले। और अगर किसी टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।